गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? फैराडे ने इसके लिए इन्होंने प्रयोग किया। इस प्रयोग के लिए उन्होंने एक कुंडली बनाकर उसके परिपथ में एक धारामापी को जोड़ दिया और उसके समीप एक क्षण चुंबक को मूव करवाया। मतलब लगातार उसके कभी पास ला रहे थे, कभी दूर ला रहे थे। उन्होंने इस प्रयोग को किया। ये देखो, इन्होंने इस प्रयोग को किया है। एक उन्होंने क्या लिया है, कुंडली बनाई है जिसमें एक धारामापी को जोड़ दिया है और एक चुंबक को कभी उसके करीब ला रहे हैं और कभी उससे दूर ले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने प्रेक्षण में उन्होंने क्या देखा कि जब चुंबक को उसके करीब ला रहे हैं तो क्या होता है, धारामापी एक डिफ्लेक्शन दिखाता है, एक विक्षेप दिखाता है। और जब दूर ले जाते हैं चुंबक को तो भी उन्होंने एक डिफ्लेक्शन देखा। ये आप देख सकती हो कि जब उसके चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाते हैं तो ये धारामापी में विक्षेप इस डायरेक्शन में हुआ, और जब दूर ले जा रहे हैं, ये देखो ये एरो इधर दूर की तरफ बना हुआ है, जब दूर ले जा रहे हैं तो धारामापी में विक्षेप दिखा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दिखा। ठीक है, उन्होंने देखा। इसी तरह उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने उसके दक्षिणी ध्रुव को चुंबक के लाए तो भी एक डिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन पहले के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो, पहले जब उत्तरी ध्रुव ला रहे थे तो विक्षेप धारामापी में अलग डायरेक्शन में था, और जब दक्षिणी ध्रुव ला रहे हैं, करीब ला रहे हैं, तो अलग डायरेक्शन में हो रहा है। इसी तरह जब दूर ले जा रहे हैं तो भी वैसे ही हो रहा है, विपरीत दिशा में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इससे वो किस निष्कर्ष पर पहुँचे, उन्होंने देखो, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के समीप लाया जाता है तो धारामापी में क्षणिक विक्षेप एक दिशा में होता है। इससे स्पष्ट होता है चुंबक की गति से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब चुंबक के इसी ध्रुव को दूर ले जाते हैं तो भी धारामापी में क्षणिक विक्षेप पहले से विपरीत दिशा में होता है। इसी प्रकार जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के समीप लाते हैं अथवा दूर ले जाते हैं तो धारामापी में क्षणिक विक्षेप पहले के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो धारामापी में जो विक्षेप हो रहा है वो क्या है, कुछ समय के लिए होता है। इसी प्रकार जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के समीप लाते हैं अथवा दूर ले जाते हैं तो धारामापी में क्षणिक विक्षेप पहले से विपरीत दिशा में होता है। और धारामापी में विक्षेप केवल उसी समय तक रहता है जब तक कि चुंबक कुंडली के सापेक्ष गतिशील होता है। ठीक है, और जैसे ही चुंबक की गति रुक जाती है तो क्या होता है, विक्षेप लुप्त हो जाता है, यानी विक्षेप नहीं होता है। और यदि चुंबक को स्थिर रखकर, अगर आप क्या करें, चुंबक को स्थिर कर दें और कुंडली को पास ले जाएं, दूर ले जाएं, तो भी धारामापी में उसी प्रकार का क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट होता है कि कुंडली में धारा कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण होती है। ठीक है, अगर स्थिर रहेगा, दोनों में से दोनों स्थिर हैं तो कोई विक्षेप नहीं दिखेगा, कोई करंट नहीं फ्लो होगी। करंट केवल तभी फ्लो होगी या तो चुंबक गति करे या कुंडली गति करे, तभी करंट फ्लो करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। और क्या है, चुंबक अथवा कुंडली को जितनी तेजी से चलाया जाता है, जितना तेज पास दूर ले जाते हैं, धारामापी में विक्षेप उतना ही अधिक होता है, अर्थात धारा उतनी अधिक प्रबल होती है। और यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें, यदि तार और ज़्यादा लपेट दें और ज़्यादा कई फेरे बना दें तो कुंडली में विक्षेप और अधिक बढ़ जाता है, अर्थात धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। फैराडे के प्रयोग की व्याख्या। ठीक है, फैराडे के प्रयोग की व्याख्या करने के पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, तो तभी आपको इस फैराडे के प्रयोग समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको पहले बता देते हैं, तब आपको समझ में। चुंबकीय फ्लक्स। फैराडे के प्रयोग समझाने से पहले आपको चुंबकीय फ्लक्स बताना जरूरी है। चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है? चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स किसी चुंबकीय क्षेत्र का गुण होता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत कोई तल ले लिया जाए जिसका कि पृष्ठ क्षेत्रफल A हो, तो चुंबकीय क्षेत्र तथा तल के क्षेत्रफल के गुणनफल को
चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, ये बात तुम लोग जान चुकी हो, लेकिन फिर से हम एक बार बताते हैं। जब आप कोई मैग्नेट रखते हो तो उसके चारों ओर, ठीक, ये सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, इस बात को हम जानते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि जैसे ही आपने एक चुंबक को लिया, जब आपने एक चुंबक को लिया तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको कि हम बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर कोई तल है, एक कोई तल है, यहाँ पर मान लीजिए ये कोई तल ले लिया है, तो इस तल से ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो ये तल के जो तुमने तल लिया है उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई तल और चुंबकीय क्षेत्र के मान के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है इनटू तल का जो क्षेत्रफल है उसके गुणनफल को हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स किसी चुंबकीय क्षेत्र का गुण होता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत कोई तल लिया जाए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल A हो, तो चुंबकीय क्षेत्र तथा तल के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से प्रदर्शित कहते हैं। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। ओके, और अब क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का जो चुंबकीय फ्लक्स है एक तरह और निकलेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र B तथा तल के लंबवत ना होकर तल पर खींचे गए लंब के साथ कोई कोण बनाए। अब क्या है कि जो तुम्हारा ये तल है इससे हमने कोई जैसे ये तुम्हारा कोई तल है, इससे हमने एक ये खींच लिया, एक हमने इससे लंब खींच लिया, और ये क्या है, इसके साथ जो चुंबकीय क्षेत्र है ये इसके साथ कोई एंगल बनाए, तब क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ना होकर तल पर खींचे गए लंब के साथ कोई कोण बनाए, तब क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स उस कंडीशन में हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा B इंटू A कॉस थीटा। चुंबकीय क्षेत्र गुणे तल का क्षेत्रफल इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो जहाँ थीटा चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र B तथा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। इसमें कोई बस हमको ये जान लेना है, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब वेबर होता है, ये हमें कहीं से डिराइव नहीं किया गया है, वेबर इसको माना गया है। अब क्या है, ये तो चुंबकीय फ्लक्स वही फाई का मात्रक हो गया, ये चुंबकीय वेबर किसका मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स फाई का मात्रक है, ना कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर के टर्म में भी निकाला गया है। पहले क्या किया गया है, फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई मतलब चुंबकीय फ्लक्स इक्वल टू होता है B इंटू A, अभी हमने बताया। तो अगर B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा फाई अपॉन A। तो फाई का मात्रक क्या हुआ, वेबर, फाई का मात्रक वेबर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर के टर्म में हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर।
ओके, तो अब हम फैराडे के नियम की व्याख्या चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर करके समझाते हैं तुम्हें कैसे होगा। फैराडे ने इस प्रयोग की व्याख्या चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के आधार पर की। जब कुंडली को चुंबक से कुछ दूरी पर रखते हैं, क्या करते हैं, ये देखो, ये है तुम्हारा क्या है, ये कुंडली है, ये कुंडली है। अब चुंबक को इसके कभी पास ले जा रही हो, कभी दूर ले जा रही हो, तो इससे गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं क्या हो रही हैं, जब तुम इसके पास ला रही हो तो ज़्यादा इसमें बल रेखाएं गुजर रही हैं, जब दूर ले जा रही हो तो मात्रा कम हो जा रही है। दूर पास कर रही हो तो जो चुंबकीय बल रेखाएं जो चुंबक से अदृश्य रेखाएं निकल रही हैं वो कभी कम हो रही हैं, कभी ज़्यादा हो रही हैं, कभी कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होती है, करंट फ्लो करती है। क्या होती है, जब चुंबकीय बल रेखाओं की मात्रा कभी कम कभी ज़्यादा होती है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और जिसके कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। इसी बात को जो है फैराडे ने अपने प्रयोग में व्याख्या किया। उन्होंने कैसे इसको सिद्ध किया ये बात व्याख्या करके बताई। फैराडे ने इस प्रयोग की व्याख्या चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के आधार पर की। जब कुंडली को चुंबक से कुछ दूरी पर रखते हैं तो कुंडली से कुछ निश्चित बल रेखाएं ही गुजरती हैं, परंतु कुंडली या चुंबक में से किसी एक को चलाने पर कुंडली में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की शाखाओं में परिवर्तन होता है। जब किसी कुंडली व चुंबक के बीच अपेक्षित गति होती है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और जो धारा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं प्रेरित धारा। ठीक है, तो ये रही प्रेरित धारा की पूरी कहानी कि कैसे उत्पन्न होती है चुंबक को या कुंडली को चलाने पर। इसकी सहायता से बहुत सारी डिवाइसेस डिराइव करी गई हैं। अब बात आती है कि ये जो धारा उत्पन्न हुई है इसकी भी दिशा भी होगी। इसकी धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग महाशय ने एक नियम और दे दिया। उसे कहते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बिल्कुल वैसे ही है जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, बस इसमें से उसकी सहायता से हम चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करते थे और दाएं हाथ के नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। इसमें भी हमने दाएं हाथ की तीनों उंगलियों को, अंगूठा, मध्यमा और इंडेक्स फिंगर, तीनों को जो है हमने क्या किया, एक दूसरे के लंबवत फैला लिया। तो जो बीच वाली उंगली है वो क्या बताएगी, प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। पहले चालक एक एक करके चलते हैं। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, अंगूठा चालक की दिशा को बताता है, और जो मध्यमा उंगली है, बीच वाली उंगली है, वो प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। ठीक है, ओके। अब ये रही हमारे ये सारी चीज़ें हमने अब समझा दी। अब जो भी टॉपिक्स हमने पढ़ा दिए हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम अब देखेंगे। ओके, आप इतनी सारी चीज़ें तैयार कर लीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसे अच्छे से तैयार करना है। बाकी सारे चैप्टर्स, कुछ ही चैप्टर्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको अच्छे से तैयार करिए बोर्ड के लिए। सभी चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चंस आते हैं, सबको आपको तैयार करना है।